हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स में आज हम सी सीरीज़ का 30वां भाग देखने वाले हैं। 30वें भाग में हम मध्य प्रदेश की कृषि के टॉपिक देखने वाले हैं और ये यूनिट 3 का टॉपिक है। आप मध्य प्रदेश कृषि में बस जितने मैं क्वेश्चन करा रही हूँ उतना कर लीजिए। कृषि से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को ख़राब किए हुए। जो सी सीरीज़ है मेरी वो ज़रूर पूरी करते जाइएगा। सी सीरीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 29 भाग इसके ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको 30 डेज़ क्रैश कोर्स के नाम से, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे पूरी वीडियो देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जीडीपी में कृषि व इससे संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितना है? तो 46.98% है। कितना है मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें कृषि व जो भारत का जीडीपी है उसका मध्य प्रदेश में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितना है? और तो ये हम ये बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? 46.98%। कृषि रोजगार कितने लोगों को देती है? तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि करीब 70% लोगों को रोजगार देती है। 2020-21 में फसल क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? तो 2020-21 में फसल क्षेत्र में वृद्धि हुई है 3.66%। कितनी हुई है? 3.66% हुई है। मध्य प्रदेश को कितने बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है? मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। कितने बार मिला है मध्य प्रदेश को? 7 बार। अब हम देखते हैं प्रचलित भाव पर और स्थिर भाव पर कितना कितना योगदान है, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर प्रचलित भाव पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान देखें तो 40.98 है और स्थिर भाव पर देखें 2011-12 को आधार मानते हुए तो स्थिर भाव पर प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो है 36.82%। प्रचलित भाव पर है प्राथमिक क्षेत्र का 40.98 और स्थिर भाव पर है प्राथमिक क्षेत्र का 36.82। प्रचलित भाव पर द्वितीय क्षेत्र का कितना है? 19.47 और स्थिर भाव पर है 25.62। प्रचलित भाव पर तृतीय क्षेत्र का है 33.55 और तृतीय क्षेत्र का स्थिर भाव पर है 37.56। तो देखिए ये तीनों चारों क्वेश्चन ये करंट से संबंधित है और कृषि से संबंधित है। ये फैक्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 1 से 2 बार सुन लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का फसलों में देश में स्थान कौन सा है? गेहूँ का स्थान कौन सा है? तो गेहूँ का प्रथम है। चने का कौन सा है? प्रथम है। सोयाबीन का कौन सा है? प्रथम। ये वर्तमान की स्थिति देख रहे हैं। अगर हम आज से 1 साल पुरानी स्थिति देख रहे हैं तो गेहूं का स्थान द्वितीय था। दलहन का कौन सा स्थान है? प्रथम है। कपास का कौन सा स्थान है? चौथा है। और राई और सरसों का कौन सा है? तीसरा है। तो मतलब ये देश में इस स्थान पर रहते हैं। गेहूं प्रथम, सोयाबीन प्रथम, राई सरसों। जो गेहूं है वो कहीं कहीं किसी किसी बुक में दूसरा स्थान भी लिखा हुआ है, लेकिन ये इस साल की बात चल रही है। अगर आप ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो गेहूं का स्थान दूसरा रहेगा। चने का क्या रहेगा? प्रथम रहेगा। तो गेहूं को आप द्वितीय ही लगाइएगा। सोयाबीन का प्रथम, राई सरसों का तृतीय, चना में प्रथम है। अगर आपसे पूछे कौन से ज़िले में चना सबसे ज़्यादा होता है तो विदिशा में होता है। दलहन में भी हमारा मध्य प्रदेश प्रथम है और कपास में भी कपास का स्थान जो है मध्य प्रदेश का कपास में चौथा है। और ये कभी कभी तीसरा हो जाता है, कभी कभी उत्पादन जो आती है और कभी कभी चौथा हो जाता है। हर साल का ये अलग अलग हो जाता है। फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने क्षेत्रों में बांटा है? तो फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 क्षेत्रों में बांटा है। कौन कौन से हैं? ज्वार प्रदेश, चावल और कपास चावल, कपास, ज्वार, गेहूं और कपास। तो इस प्रकार से 7 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। कीटनाशक संयंत्र कहाँ पर है? कीटनाशक संयंत्र बीना में है। जीवाणु खाद संयंत्र कहाँ है? तो जीवाणु खाद संयंत्र भोपाल में है। कीटनाशक संयंत्र बीना में है और जीवाणु खाद संयंत्र कहाँ है? भोपाल में है। डेयरी फार्म कहाँ है? डेयरी फार्म होशंगाबाद के बावई में है। बावई का नाम आपने सुना होगा। बावई में किसका जन्म हुआ था? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फल संवर्धन इकाई कहाँ पे है? फल संवर्धन इकाई भोपाल में है। तेल याद रखिएगा, फल संवर्धन इकाई और जीवाणु खाद्य संयंत्र भोपाल में है। तेल और पशु आहार संयंत्र कहाँ है? तेल और पशु आहार संयंत्र है मुरैना में। तेल और पशु आहार संयंत्र कहाँ है? मुरैना में है। दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र कहाँ है? तो तेल और पशु आहार संयंत्र मुरैना में है। और आपसे पूछे दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र कहाँ है? तो दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र है होशंगाबाद में। कहाँ है? होशंगाबाद में। पोषण आहार संयंत्र कहाँ है? पोषण आहार संयंत्र धार में है। पोषण आहार संयंत्र कहाँ है? धार में है। तेल और पशु आहार संयंत्र कहाँ है? मुरैना में है। और पोषण आहार संयंत्र कहाँ है? धार में है। दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र कहाँ है? होशंगाबाद में है।
राज्य पशुधन कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। राज्य पशुधन कुक्कुट विकास निगम कब बना? 1982 में। मध्य प्रदेश बीज तथा फार्म विकास निगम कब बना? 1980 में। मध्य प्रदेश भंडार गृह निगम की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। मध्य प्रदेश भंडार गृह निगम कब बना? 1958 में बना। मध्य प्रदेश कृषि विकास उद्योग निगम कब बना? 1968 में। मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम कब बना? 1968 में बना। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1972 में। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड कब बना? 1972 में। और मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1977-78 में। तो कुक्कुट विकास निगम 1982 में, बीज तथा फार्म विकास निगम 1980 में, मध्य प्रदेश भंडार गृह निगम 1958 में, मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम 1968 में। भंडार गृह निगम 58, कृषि उद्योग विकास निगम 1968, राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1972, मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम 1977-78। अब हम पढ़ते हैं फसलों के उत्पादन में कौन सा प्रथम जिला है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप की, फेसबुक की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन हो जाइएगा। और अगर आप हमारे प्री के और मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप अभी 25 तारीख तक जो रेट है बहुत कम है, 25 के बाद बहुत रेट बढ़ जाएगी क्योंकि कोरोना के कारण महंगाई बढ़ गई है, तो कॉपी, कुरियर सभी का रेट बढ़ गया है। तो आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। प्री और मेंस दोनों का भी पैकेज ले सकते हैं, प्री और मेंस की फ़ाइल का भी ले सकते हैं। मेंस की बुकलेट में आपको जो 27 बुकलेट 5 और 11 मार्क्स की मिलेंगी, 12 बुकलेट आपको 3 मार्कर की मिलेंगी और 8 बुकलेट आपको पुराने पेपर की मिलेंगी। टोटल 47 बुकलेट मिलेंगी। आप चाहें तो इनमें से ये जो 8 बुकलेट है पुराने पेपर की अगर नहीं भी लेना चाहते तो नहीं भी ले सकते हैं। तो ऐसे आपको 39 बुकलेट मिलेगी। इनके साथ आपको व्हाट्सएप का पेड ग्रुप भी मिलेगा जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, रिवीजन कराया जाएगा, अलग अलग घुमा फिरा के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दिया जाएगा। हर कोर्स टॉपिक से संबंधित सिलेबस में कितने क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो मेरी जो नोट्स में कवर किए गए हैं। इसी प्रकार प्री के यूनिट वाइज नोट है, यूनिट वाइज फाइल है, तो और प्री के साथ भी आपको एक ग्रुप मिलेगा जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फसलों के उत्पादन में प्रथम जिला हम देखेंगे, सोयाबीन में कौन है? उज्जैन है। राई सरसों में कौन है? मुरैना है। धान के उत्पादन में कौन है? बालाघाट। गेहूं के उत्पादन में कौन है प्रथम? होशंगाबाद। कॉफ़ी के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? बैतूल। अदरक के उत्पादन में कौन सा है? छिंदवाड़ा। गन्ना के उत्पादन में कौन है? नरसिंहपुर। कपास के उत्पादन में कौन है? खरगोन। चने के उत्पादन में कौन है? विदिशा। मक्का के उत्पादन में कौन है? छिंदवाड़ा। मिर्च के उत्पादन में कौन है? खंडवा और खरगोन। गांजा के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है? खंडवा और बुरहानपुर। प्याज के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है? खंडवा। अफीम के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है? मंदसौर। लहसुन के उत्पादन में कौन सा है? उज्जैन। आलू के उत्पादन में कौन सा है? इंदौर। और अरहर मतलब तुअर की दाल के उत्पादन में कौन सा है? नरसिंहपुर। तो ये वो ज़िले हैं जो इन फसलों के उत्पादन में प्रथम है। सोयाबीन में उज्जैन है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये हुए फसलों के उत्पादन प्रथम। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश में फसलीय क्षेत्र कितने हैं? 5। एशिया की सबसे उपजाऊ भूमि किसको बोलते हैं? नरसिंहपुर को एशिया की सबसे उपजाऊ भूमि बोलते हैं। तिलहन दलहन में मध्य प्रदेश के प्रथम है और तिलहन का जो उत्पादन है वो देश का 31% मध्य प्रदेश में होता है और दलहन का 29% होता है। याद रखिएगा, देश में तिलहन में भी प्रथम है हम और दलहन में भी हैं। देश का 31% तिलहन मध्य प्रदेश उत्पादित करता है और 29% दलहन उत्पादित करता है। भारत की प्रथम जैविक इकाई कहाँ है? इंदौर में है। निमाड़ सफ़ेद सोने के रूप में किसको जाना जाता है? खंडवा और खरगोन को। मध्य प्रदेश में बीटी कॉटन का उपयोग कब किया गया? 2002-2003 में किया गया। मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? जबलपुर में है। गेहूं का भंडार किसको बोलते हैं? मालवा के पठार को। हार्टिकल्चर महाविद्यालय कहाँ है? पहला मंदसौर में, दूसरा छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश में कृषि जोतों की संख्या कौन सी है? 73 कितनी है? तो मध्य प्रदेश में कृषि जोतों की संख्या है 73.60 लाख हेक्टेयर कृषि जोतों की संख्या है। मध्य प्रदेश के औसत जोत का आकार कितना है? 2.2 हेक्टेयर है और ये किसका है? औसत जोत का आकार है। सर्वाधिक कृषि जोत का आकार किसका है? सर्वाधिक कृषि जोत हरदा की है, 5.6 हेक्टेयर। न्यूनतम कृषि जोत का आकार कौन सा है? न्यूनतम कृषि जोत के आकार में कौन से जिले आएंगे? तो कटनी और नीमच है और न्यूनतम कृषि जोत है 1.5 हेक्टेयर। औसत 2.2, सर्वाधिक है 5.6 हरदा का, सबसे कम है कटनी और नीमच का 1.5 हेक्टेयर। मध्य प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पे। चावल उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? छठवां।
चावल उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? छठवां है। धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है। रबी की फसल को क्या बोलते हैं? उनालू बोलते हैं। फसल बीमा योजना कब लागू की गई? 1985 में। फसल बीमा योजना कब लागू हुई? 1985 में हुई। तिलहन उत्पादन सहकारी संघ का गठन कब हुआ? अक्टूबर 1979 में। तिलहन उत्पादन सहकारी संघ का गठन कब हुआ? अक्टूबर 1979 में। लघु कृषक विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 1972 में। याद रखिएगा, फसल बीमा योजना 1985 और तिलहन उत्पादन सहकारी संघ अक्टूबर 1979, 1972 में लघु कृषक विकास प्राधिकरण। अब हम पढ़ते हैं कुछ कृषि से संबंधित संस्थाएं। कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भोपाल में। ये देखिए, ये अनुसंधान केंद्र है और ये महाविद्यालय है। तो कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र आए तो वो कहाँ पे आएगा? भोपाल में आएगा। और कृषि अभियांत्रिकी विद्यालय पूछा जाए तो वो कहाँ आ जाएगा? महाविद्यालय जबलपुर में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो जा से जवाहर, जा से जबलपुर। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? जबलपुर में। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, देखो ये अनुसंधान केंद्र है और ये सोयाबीन कारखाना है। अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? इंदौर में है। और कारखाना कहाँ पे है? एशिया का सबसे बड़ा उज्जैन में है। ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इंदौर में है। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ है? उज्जैन में है। धान अनुसंधान केंद्र या चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बड़वानी में। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? खरगोन में है। उसके बाद उद्यान विद्यालय कहाँ पे है? मंदसौर में है। कहाँ पे है उद्यान विद्यालय? मंदसौर में है। प्रदेश का पहला सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र कहाँ है? भोपाल में। प्रदेश का पहला सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र कहाँ है? भोपाल में है। मवेशियों का चारा बनाने का संयंत्र कहाँ है? इंदौर में है। भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई कहाँ है? इंदौर में। राजमाता विजयाराजे सिंधिया विश्वविद्यालय कहाँ है? ग्वालियर में। सिंधिया जी का आता है तो ग्वालियर कोई कर ही देंगे। मवेशियों का चारा बनाने का संयंत्र कहाँ है? इंदौर में। अंतर्राष्ट्रीय बोरलॉग मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? खमरिया में है। बोरलॉग मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र तो खमरिया कहाँ पे है? जबलपुर में है। डेयरी स्टेट केंद्र कहाँ है? जबलपुर के परियट में है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रतलाम में है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रतलाम में। सो फ्रेंड्स, ये थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कृषि से संबंधित। बस यही करना है आपको। ऐसे ही एक टॉपिक जो छोटे छोटे और यूनिट के हैं मैं जल्दी आपको कवर करवा दूंगी, ताकि इनसे संबंधित क्वेश्चन जो छोटे छोटे से हैं और जरा में तैयार हो जाते हैं वो आप जल्दी से कर पाएँ। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।